हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई के रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। प्लस आप लोग अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशन। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। तो होगा क्या, जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस के बारे में, तो आप लोग देखेंगे गामा जो होता है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग होता है वो गामा होता है, उसके बाद बीटा होता है और सबसे कम पेनिट्रेटिंग जो होता है वो अल्फा होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से ध्यान रखें कि अगर एक शीट ऑफ पेपर से किसी को रोकना है तो हम सिर्फ किस रेडिएशन को रोक पाएंगे? अल्फा रेडिएशन को ही रोक पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और अगला क्वेश्चन है द हैवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज। हैवीएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन कौन सा होता है? तो एक्स रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, कार्बन, क्लोरीन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हैवीएस्ट रेडिएशन जो होता है वो होता है अल्फा रेडिएशन। क्लियर? हैवीएस्ट रेडिएशन क्या होता है? अल्फा रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं, हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सेमेस्टर 2 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेफ्टी प्रिकॉशंस इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट जैसे होता क्या है, न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन में जो उसका जो डिस्पोजल वेस्ट है उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशंस अगर एमिट होंगे हमारे सराउंडिंग में तो क्या करेंगे, हमारे बायोलॉजिकली और हर तरीके से हमको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ग्राउंडेड माइंस बनाएंगे, डीप माइंस, और उनमें जा करके वो रेडिएशन जो डिस्पोजल वेस्ट है रेडिएशन का, न्यूक्लियर वेस्ट जिसको बोलेंगे, वो वहां जा करके क्या कर देंगे, डंप कर देंगे। बिकॉज देयर इज अ, देखो यहाँ पे क्यों ऐसा करते हैं, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी ग्राउंडेड इन डीप माइंस बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स कॉजिंग ड्यू टू लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। क्यों? कॉजिंग ड्यू टू लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन अगर कहीं एटमॉस्फेयर में लीक हुए तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एज ऑफ एक्सवेटेड मटेरियल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वी स्टडी द रेट ऑफ डिके ऑफ एन आइसोटोप। तो जैसे ही इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर एक चीज निकल करके आएगी, स्टडी ऑफ एज। स्टडी ऑफ एज, स्टडी ऑफ एज का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एज का मतलब है, आपने पढ़ा होगा कि हमें अगर किसी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जब एज का पता करना होता है, ये चीज़ कितने साल पुरानी है, कितने हजार साल, कितने साल, कितने 100 साल, तो हम लोग एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। मतलब कि यहाँ पर हम लोग कार्बन के आइसोटोप का यूज़ करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है C612 और आइसोटोप में क्या होता है C614 में यहाँ पर इसका ये वाला आइसोटोप यूज करते हैं। क्लियर? 6C14। क्लियर? 6C14 मतलब कार्बन 14 हम लोग आइसोटोप के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है और इससे पहले वाला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। क्लियर? कंप्लीट द रिएक्शन 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमसे बोल रहा है इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अच्छा आप बताएं, यहां पर क्या है, मास नंबर 3 है और यहां पर कितना है, मास नंबर 2 है। यहां पर मास नंबर 2 है और यहां पर मास नंबर 1 है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका हीलियम में 4 मास नंबर चला गया है, मतलब 1 मास नंबर बचा हुआ है आपका, और आपका 1 एटॉमिक नंबर बचा हुआ है। ऐसा कब होगा भाई? ऐसा जब होगा जब यहां से हम लोग 1H1 निकालेंगे। क्लियर हुआ? देखो याद कुछ भी नहीं करना है बेसिकली। अभी आप जब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे रिपीट होने लगे एक समय के बाद। क्वेश्चन वही रखता है, बस उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है
और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको आई होप सारी बातें समझ आ गई होंगी, बट अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करने पे ध्यान देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल डैश इन सेम। तो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है कि ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल क्या सेम रहता है। तो सिंपल सी बात, आप जवाब देंगे कि यहाँ पर मास सेम रहता है। क्या सेम रहता है? मास। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। हमने यहाँ से बीटा पार्टिकल का क्या किया? एमिशन किया। बीटा पार्टिकल का क्या किया भाई? एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। जब यहाँ से बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, इसका मतलब है यहाँ पर क्या चेंजमेंट आएगा? ये Z+1 हो जाएगा, और हमारे जो एटॉमिक नंबर पर तो चेंजमेंट हुआ है, बट मास नंबर पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पर और भी आगे कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मास में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। अच्छा, इसी पर जैसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे बता दे रहे हैं। अच्छा, जैसे मास में चेंजमेंट हो रहा है, क्लियर? मास में चेंजमेंट हो रहा है ना? और अगर मास में चेंजमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आगे भी क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं 2022 का एक क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। ये यूरेनियम है, यूरेनियम का हमको मास नंबर दिया गया है, थोरियम का हमको एटॉमिक नंबर दिया गया है, और यहाँ पर एक हीलियम, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वो निकल रहा है, यहाँ से डिके हो रहा है। अच्छा, आप लोग इतना बताइएगा सिंपली सा, यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे अगर मास डिके हुआ है तो कितना डिके हुआ है? 4 का मास डिके हुआ है ना? यूरेनियम से कितना मास डिके हुआ है? 4 मास डिके हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 231। क्लियर ना? अच्छा, अगर यहाँ से कितना एटॉमिक नंबर डिके हुआ होगा? इट मीन्स 2 एटॉमिक नंबर डिके हुआ होगा। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर से समझ लें, जब भी कभी कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में 4 का डिके होता है, 4 का रिडक्शन होता है, डिक्रीमेंट होता है, और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट होता है। क्लियर? अगर यहाँ पर 2 का डिक्रीमेंट हो गया है, क्लियर, तो जब नहीं हुआ होगा तब कितना हुआ रहा होगा? 92 रहा होगा, ठीक है। यहाँ से 4 का डिके हुआ है मास नंबर में, तो कितना हुआ है? 231। इसी तरह से आपसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग रिएक्शंस दे करके आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो चलिए इसके बाद एक नए क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आपको और बेहतर बात समझ आएगी। यहाँ पर बोल रहा है एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है X84 202, है ना? यहाँ पर क्या हुआ? हमसे बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल हमने क्या कर दिया? निकाल दिया, ठीक है। देखो, फॉलोड बाय बीटा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल निकाला, उसके बाद बीटा पार्टिकल निकाला, फिर जो निकल करके आया है वो ये निकल करके आया है। अब बताओ A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी? फिर से ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप सिर्फ जितना हम बता रहे हैं उतना ही कर लेंगे, दैट्स अ सफिशिएंट फॉर यू। बट जो है आप लोग इतना ध्यान रखें कि आप लोग कंफ्यूज ना होएं कि आप क्या यहाँ पर आपको करना है क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ यहाँ से इसके मास नंबर से 2 का रिडक्शन, और एटॉमिक नंबर से किसका रिडक्शन? 4 का रिडक्शन हो जाएगा। नहीं, मास नंबर से 4 का रिडक्शन और एटॉमिक नंबर से 2 का रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, मान लेते हैं यहाँ से x हुआ है, ये y हो जाएगा, तो यहाँ पे हम z मान लेते हैं, ठीक है। z जो भी लेना आपको ले सकते हो, ठीक है। x डैश ले सकते हो, चलो यहाँ पे x डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x डैश, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा 198, क्योंकि इससे 4 रिडक्शन होगा तो 198, 84 से 2 रिडक्शन होगा तो 82 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक बीटा पार्टिकल और यहाँ से एमिट हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। x डैश से जब एक बीटा पार्टिकल और निकलेगा, x डैश से जब एक बीटा पार्टिकल और निकलेगा, बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पे ये y बन रहा है, क्या बन रहा है? y।
तो यहाँ से अगर हम 82 से -1 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ भाई, माइनस माइनस प्लस 83। अगर हम सीधे तौर पे कहें तो आपके मास एटॉमिक नंबर में 1 का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा बताएं YAB, तो A का वैल्यू कितना आ रहा है 83, B का वैल्यू कितना आ रहा है 198। क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ए का वैल्यू हमने निकाल दिया, बी का वैल्यू हमने निकाल दिया। बेसिकली हुआ क्या था, अब शुरुआत में बोला अल्फा पार्टिकल एमिट करो, बाद में बोला बीटा पार्टिकल एमिट करो। हमने जब दोनों पार्टिकल एमिट किए उसके बाद कहीं ये रिजल्ट निकल करके आया है। अच्छा, ये जो हमने एक्स डैश ले लिया, या यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक्स डैश की जगह कोई जेड ले लेता है, कुछ भी ले लो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें बस फाइनल रिजल्ट से मतलब था। ठीक है, ये तो बस एक वेरिएबल हम लिए ले रहे हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक्स गिवन था, फिर जो बना अल्फ़ा के निकलने के बाद जेड बन गया मान लेते हैं, फिर जो है निकल करके हमारा वाई निकल करके आ गया। क्लियर होगा आप सभी को। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अच्छा, 2019 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, केवल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या ये पॉसिबल है कि किसी हाइड्रोजन न्यूक्लियस से हम अल्फा पार्टिकल का एमिशन करा दें? बताइए, आइए देखते हैं। ये है, ठीक है, यहां से क्या हम अल्फा पार्टिकल का एमिशन करा सकते हैं? आप देखिए, हमें 4 मास नंबर का रिक्वायरमेंट है, 2 एटॉमिक नंबर का रिक्वायरमेंट है, और यहां पर क्या है, ऐसा दोनों में ही पॉसिबल, मतलब दोनों ही जगह नहीं है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से होता 4s10 तब तो पॉसिबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1h1, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज हमको क्या किसकी जरूरत है, 2 प्रोटॉन्स की जरूरत है, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल नॉट पॉसिबल, क्योंकि न्यूट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, और 2 प्रोटॉन भी नहीं हैं। क्लियर हुआ। अरे लॉजिक हम आपको बता रहे हैं क्या है, बाकी आंसर आपका नो है, आप आंसर लिख करके भी आ सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं तो लॉजिक भी दे दीजिएगा एग्जामिनर को। 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आइसोबार क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल दे करके समझाओ। तो आइसोबार वो होते हैं जिनमें हमारा एटॉमिक जो नंबर होता है वो तो चेंज हो रहा होता है, लेकिन मास नंबर चेंज नहीं हो रहा होता है। एटॉमिक नंबर तो चेंज हो रहा होता है, लेकिन मास नंबर चेंज नहीं हो रहा होता है। क्लियर। मास नंबर कोई चेंजमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार। अच्छा, इससे पहले अभी हमने एक बात करी थी, जैसे अगर किसी से हम बीटा पार्टिकल का एमिशन करते हैं, बीटा रेडिएशन करते हैं, ठीक है, एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन का एमिशन कर रहे हैं, इट मींस बीटा जब एमिशन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इसके मास नंबर पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को, ये है मान लेते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, ये है डॉटर न्यूक्लियाई, तो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेंगे, आइसोबार। बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप समझ आई होगी। आइसोबार मतलब जिसमें हमारा क्या हो रहा हो, एटॉमिक नंबर का चेंजमेंट हो रहा हो, बट मास नंबर चेंज ना हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखने के साथ साथ हमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है और क्वेश्चन को पढ़ना किस तरीके से है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स है, जिससे कि एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है और उससे 2 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स से सबसे पहले क्या एमिट होगा भाई, अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएगा एक, है ना, ये x1 मान लेते हैं बन जाएगा, और इससे 2 बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल ये हो गया मान लेते हैं एमिट, ठीक है ना, एक बीटा पार्टिकल ये एमिट हो गया है और दूसरा बीटा पार्टिकल यहाँ से मान लेते हैं हमने एमिट कर दिया है। क्लियर, ये बीटा पार्टिकल हमने एक और एमिट कर दिया है, और ये जाकर के लास्ट में क्या बन गया है, y बन गया है ना। बोला है कि अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल एंड फॉर्म न्यूक्लियस y। ठीक है, y बन गया है, इतना क्लियर है ना। चलिए फिर इसमें बोल रहा है नेम द एलिमेंट ऑफ x एंड y। x और y को हम क्या कहेंगे, ठीक है, चलो खैर
वो भी बात की बात है, बताते हैं आपको। फिर इसके बाद बोला है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज 80, अगर इसका एटॉमिक नंबर 80 है, ओके, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ x, तो x का एटॉमिक नंबर क्या होगा। फिर से हम आपसे बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आता है बोर्ड में आप लोग के, ठीक है। और फिर हमसे बोला है इफ द एटॉमिक मास नंबर इज y इज 189, इज 189, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऑफ x, x का मास नंबर क्या होगा अगर यहां पर इसका मास नंबर 189 है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां से बीटा पार्टिकल का एमिशन हो गया जैसे, तो इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, एक का ऐड हो गया। अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन ना हुआ होता, अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन ना हुआ होता तो क्या यहां पर एक, इसमें ये पहले 79 ना होता और ये 189 ही होता। किन लोग को ये बात समझ आ रही है, मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये है 189 और ये है 80, अब यहाँ पर बीटा पार्टिकल का एमिशन नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। एमिशन जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 80 की जगह 79 हो जाएगा। मान लेते हैं अब एक और बीटा पार्टिकल का एमिशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 78, एक और यहाँ पर क्या, देखो एमिशन का मतलब होता है बीटा पार्टिकल का कि जो हमारा मास एटॉमिक नंबर है उसमें एक ऐड हो जाना। अगर एमिशन नहीं हो रहा होगा, एमिशन ना होने से पहले वाली कंडीशन क्या होगी 79, मतलब कि एक कम होगा, और उससे पहले की कंडीशन क्या होगी 78, जबकि इसके मास नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मान लेते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 जो है ऐड हो जाएगा 189 में, तब ये 193 होगा। और जब यहाँ पर किसका एमिशन नहीं हुआ होगा, 2 का एमिशन नहीं हुआ होगा, तो ये इसमें फिर से ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल करके आया है 80 193, और जो y का निकल करके आया है वो 80 189। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में स्पेशली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, यही क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर आप कहेंगे कि बातें आपको समझ नहीं आई हैं। इसको बहुत क्लियरली समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे बोला था नेम ऑफ द एलिमेंट x एंड y, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। x और y का एलिमेंट का नेम बताओ, तो इसको हम नेम देंगे क्या, आइसोटोप्स। क्या नाम देंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है, हमारा मास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो तो सेम रहता है, बट मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद हमसे बोल रहा है कि बताओ एटॉमिक नंबर x का क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर x का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है x का, एटॉमिक नंबर ऑफ x इज 80। एंड फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ x, तो बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर ऑफ x इज 193। आई होप आपको बात समझ आई होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो चलिए यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आई होप 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं है। तो आप लोग देखिएगा किस तरीके से हम टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या है, इससे निकला है अल्फा पार्टिकल। क्या निकला है, अल्फा पार्टिकल। देखिए हीलियम का मतलब भी अल्फा पार्टिकल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अल्फा पार्टिकल जब निकला है तो यहाँ पर क्या हुआ, मास का 2 लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। तो यहाँ से 86 से जब हम 2 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 84। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर 218 आया है, जब ये 4 मास नहीं निकला होगा इसका एटॉमिक नंबर में से, तो 2 हमने निकाल दिया, दैट इज 84। जब ये 4 नहीं निकला होगा किससे, मास से, तब हमारा मास कितना होगा, 218 प्लस 4 दैट इज 222। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। LHS और RHS का जो मास और एटॉमिक नंबर है, मास नंबर एटॉमिक नंबर, वो दोनों ही इक्वल होगा। तो देखिए इक्वल हो गया 86, 84 प्लस 2 86, 222, 218 प्लस 4 222। क्लियर। इसी में एक और क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेडिएशन एमिटेड इन द एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन की बात कर रहा है। इट इज अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इट इज अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है ना। और ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन है, एमिशन ऑफ अल्फा, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये जो है हमने बना दिया खूबसूरत सा डायग्राम बना दिया हमने। दिस इज़ द डायग्राम, दैट इज़ वेरी खूबसूरत, ठीक है। ये हो गया। ये यहाँ पर क्या है हमारा, मान लेते हैं ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना। जैसे यूरेनियम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, यूरेनियम तो नहीं है यहाँ पे, रेडियन है, आरएन मान लेते हैं, ये आरएन है। यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, सभी को पता है कि अल्फा पार्टिकल जाएगा हमारा नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि जो नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव होता है और इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इसका आंसर होगा इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। लिख लेंगे सभी लोग, इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, अल्फा रेडिएशन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए फिर से यहाँ पे डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है और हम आपको इसमें देने वाले हैं एक होमवर्क, रिसर्च वर्क देने वाले हैं जो आप लोग को करना है। बाकी ना करिएगा, हम खुद ही बता देंगे आकर के बाद में। लेकिन देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और आप लोग जरा ध्यान से देखिए, 23 में पूछा गया है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्शन करता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन सा करता है। क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, जितने हम बता रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, फिर से हम बता रहे हैं। बट आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ आता आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम पे जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर अपनी बातें बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें जरा, तो एक तो हो गया अल्फा रेडिएशन, एक बीटा रेडिएशन, एक गामा रेडिएशन और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका होता है, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए डिफ्लेक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा होता है बीटा रेडिएशन का। अब ये क्यों होता है, ये आपको रिसर्च करके लाना है। एक हिंट हम आपको दिए देते हैं, जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का वो ज़्यादा होता है, बीटा पार्टिकल का मास कम होता है। क्लियर, बाकी आप लोग करके आएंगे, रिसर्च करके आएंगे जब हम आपको बताएंगे कि डिफ्लेक्शन इसका क्यों ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई, हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप अफेक्टेड इफ इट इज अंडरगोज केमिकल चेंज। मान लेते हैं कोई केमिकल चेंज हो रहा है किसी भी रेडियो आइसोटोप के अंदर, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपने आंसर में बताइए। तो देखो इस पर कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट एंड द न्यूक्लियर रिमेन्स अनचेंज। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और न्यूक्लियर, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो क्या होता है, बिल्कुल ही अनचेंज्ड होता है। तो इसी वजह से हमारे रेडियो आइसोटोप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक में जा करके, ये आर्टिकल लिखा होगा यहाँ पर, सलीना यूज़ करिए आप लोग बुक, है ना, तो उसमें ये आर्टिकल लिखा होगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे PYQ क्वेश्चंस आपको करा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा जरा क्वेश्चन में क्या बोला है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 2023 का ये क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुक में आप देखेंगे, जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारी बातें लिखी होती हैं, बट हमें समझ नहीं आता एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो देखो एग्जाम में मिक्स करके भी पूछ लेता है क्वेश्चन, है ना। जैसे इसने बोला है कि बताओ कौन सा रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में अनडेविएटेड चला जाता है। तो आपको पता है 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरह के ही रेडिएशंस होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, है ना। तो अगर हम बात करें, जब यहाँ से मान लेते हैं ये यूरेनियम रखा हुआ है, यहाँ से एक निकला बीटा निकला, एक अल्फ़ा निकला और एक निकला गामा। गामा अनडेविएटेड चला जाएगा, रीज़न ये है क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे अगर बीटा की बात करें तो बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, सो दैट्स वाई इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। एंड अगर हम अल्फ़ा की बात करें, दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज एंड इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज। क्लियर, और गामा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सो दैट्स वाई गामा जो है सीधा निकल करके चला जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर इसका पहले का आंसर होगा गामा रेडिएशन। क्लियर हुआ, गामा रेडिएशन होगा, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें हाउ कैन स्टॉप द रेडिएशन एस्केप,
escaping from a nuclear reactor in the nuclear plant। देखिए होता क्या है, जब भी कोई न्यूक्लियर प्लांट होता है वहाँ पर अगर हमें रेडिएशन इधर ना स्प्रेड हो जाए इधर उधर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेड शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूडिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग सभी चीज़ों में लेड का इस्तेमाल करते हैं, लेड के ग्लव्स है ना, तो लेड शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन इधर उधर एमिट नहीं होते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर अगला है, क्या है, अगला हमसे बोला है नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। तो एक इंटरनल सोर्स बता दें, तो वैसे एक इंटरनल सोर्स की बात करें, बैकग्राउंड रेडिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 इज अ सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये एक सोर्स है बैकग्राउंड रेडिएशन का, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कभी इसके डेफिनेशन हो सकता है पूछ ले, वैसे बहुत रेयरली डेफिनेशन पूछेगा, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा इसका कोई एग्जाम्पल बता दो, इसका कुछ ये सब तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप, देखिए ज़रा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपको आंसर आता है तो मुश्किल से इसमें आपका 1 मिनट भी खर्चा नहीं होना है ना, और दिमाग भी नहीं खर्चा होना है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है री राइट द रिएक्शन, रिएक्शन को री राइट करना है ना, री राइट रिएक्शन को करना है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से समझ लीजिए कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड है और RHS, इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल करना होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, फिर से हम बता रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज आप देखेंगे है ना, एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर 92 है, ये 0 है। क्लियर। देयर इज 36 और ये 0 है। 36 में कितना ऐड करें जो 92 हो जाए, है ना। 32 में कितना, LHS में कितना है इधर 92, क्या है ये एटॉमिक नंबर, और RHS में कितना है, देखो जरा, यहाँ पे हमें नहीं पता तो हमने इसको डैश ले लिया, प्लस 36। ठीक है, x ले लो, कुछ भी ले लो मतलब, ठीक है, ले लेते हैं x। तो ये आएगा 92 माइनस 36, तो कितना आएगा भाई 56 आएगा शायद, है ना, कितना आएगा 56 ही आना चाहिए। 56 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 56, ये तो आ गया 56 निकल करके। ठीक है, ओके। अच्छा अगर हम देखें, इसको देखें तो ये कितना है 235 प्लस 1, है ना, 235 प्लस 1, 235 प्लस 1, और सामने कितना हो जाएगा 144 प्लस, इसको हम y ले लेते हैं, तो हमने इसको y ले लिया, और ये कितने हैं 3 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 3 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 1। क्लियर। ये हो जाएगा 236 और ये हो जाएगा 144 प्लस y प्लस 3। क्लियर। 236 147 प्लस y। क्लियर। अब ये इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, 236 माइनस का 147, तो कितना आएगा 236 147, यहाँ पे आ जाएगा 89 अप्रॉक्सीमेशन में। आई थिंक ये 16 हुआ, 9 हुआ, ये यहाँ पर कितना बचा भाई 12, 8 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, ओके, तो 89 निकल करके आएगा, तो इसका ये कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 89 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा और आपको इसका ऐसे ही इजीली आंसर दे देना है। क्लियर। अब जो अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर से हम बता रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि एग्जाम में कुछ आपसे अलग पूछ लिया जाएगा या कुछ ऐसा पूछ लिया जाएगा जो आपको नहीं आता होगा, है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाते ही, जैसे आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं साथ साथ में आपने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया है, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर लगाते लगाते आपका कॉन्सेप्ट भी और अच्छा और तगड़ा और अच्छा हो जाएगा। इसी वजह से हम कहेंगे आप प्रीवियस ईयर जितना हो सके उतना लगाएं। देखिए इसमें बोला है कि एस था और एस से क्या हुआ, डिके हुआ, क्या हुआ, डिके। बोला है 2 अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ, क्या हुआ, 2 अल्फा पार्टिकल का। तो मान लेते हैं एक यहाँ पर डिके हो गया, ये S1 है ना, ये S1 बन गया, और एक और अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ, है ना, तो ये क्या हो गया S2 बन गया, और एक अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ। किसका हुआ भाई, अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ।
तो ये क्या बन गया जाकर के, सीधे सीधे R बन गया। क्या बन गया? R, दैट इज 222 और 85। अब समझिएगा जरा बात को, आप समझिएगा जरा बात को। हमसे बोल रहा है इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, जब इससे बीटा नहीं निकला होगा तो ये 85 की जगह क्या होगा, 85 से एक कम होगा। बीटा निकलना मतलब एक ऐड होना, इसका मतलब ये 84 था पहले, और मास पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 222 है। क्लियर? अब जब इससे अल्फा नहीं निकला होगा तो ये क्या होगा, 4 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 226, और इसके मास नंबर में, एटॉमिक नंबर में 2 का ऐड कर देते हैं, दैट इज 86। फिर से आ जाते हैं, जब इससे एक और अल्फा नहीं निकला होगा तो ये क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा, है ना, 4 ऐड हो जाएगा इसमें तो 230 हो गया। और जब इससे एक और अल्फा नहीं निकला होगा तो इसके मास में क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 88। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या निकल करके आया है इसका, ये आया है मास नंबर, है ना, और ये आया है एटॉमिक नंबर। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर कराएंगे उसमें आप देखेंगे हर तरफ हर जगह इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको नहीं बात समझ आई, हम आपको और अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से बताएंगे, बट आप लोग समझने का कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इट्स ओके। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए पहले तो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सब एक ही जैसा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है, बस केवल अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन को देखना है। देखिए यहाँ पर बीटा का एमिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा का एमिशन हो रहा है, यहाँ पर अल्फा का एमिशन हो रहा है। इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है ऐसे बना करके, ठीक है। और इन्होंने क्या कर रखा है, x3 का एटॉमिक नंबर दे रखा है और मास नंबर दे रखा है। मास नंबर है 132, एटॉमिक नंबर है 69। कितना है, 69। अच्छा आप लोग एक बात बताएं, सिंपल सा, अगर इससे अल्फा एमिशन ना हुआ होता तो यहाँ पर 132 से पहले 136 होता और 69 से पहले 71 होता। कितने लोग इस बात को समझ गए? और अगर इससे फिर से एक अल्फा एमिशन ना हुआ होता तो ये 71 से पहले 73 होता। कितना होता, 2 इसमें ऐड कर दो तो कितना, 73, और 4 ऐड कर दो तो हो जाएगा 140। क्लियर? अगर इससे बीटा एमिशन ना हुआ होता तो यहाँ पर 73 की जगह एक कम होता इससे, ठीक है, क्योंकि एक तो बीटा एमिशन में क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140। तो आई होप यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसका क्या होगा, x का 72 और 140 यहाँ पर ये निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन ये 2 मार्क्स का पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इजीली टैकल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर ना? और फिर से हम बता दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते समय आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप फॉलो कर सकते हैं हमको, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा जरा क्वेश्चन में किस तरीके से डील कर रहे हैं आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा है 84 प्रोटॉन्स 128 न्यूट्रॉन्स। लगातार आपका नॉलेज चेक करता रहेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछ करके, और आपके पास नॉलेज तो बहुत सारा है, ठीक है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला है एक न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, 128 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, और कितना, 84 प्रोटॉन्स हैं। अब आप लोग को सभी को पता है कि अगर हमें क्या निकालना है, मास नंबर निकालना है, तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इन दोनों का एडिशन होता है ना। तो एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताएं जरा। एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, 2 कैरी 1, है ना, आ जाएगा 212। कितना आ जाएगा, 212। तो ये तो आ गया 212। अच्छा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 84।
अब हमसे इसमें बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है द ए एमिट्स अल्फा पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू बी। ए से अगर हमने अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, ठीक है, किसको निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, तो ये बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अच्छा देखो, इससे अगर 4 का एमिशन हुआ तो कितना हो जाएगा 208, इससे अगर 2 का एमिशन हुआ तो ये कितना हो जाएगा 82। तो बी का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से आकर के बनेगा। ये हमारा ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे में बोल रहा है कि बी से हमने बीटा पार्टिकल एमिट किया और ये सी में ट्रांसफॉर्म हो गया। चलिए देखते हैं। तो ये है 208, 82, यहाँ से हमने क्या किया, बीटा पार्टिकल का एमिशन कर दिया भाई, है ना। और जब बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 और यहाँ पर हो जाएगा 83, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। ये यहाँ पर B से C बन रहा है ना, मिस्टेक मत करिएगा, B से ये C बन गया, बोला भी है इसने ट्रांसफॉर्म्ड इनटू C। ठीक है, अब तीसरे में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। तीसरे में बोल रहा है डज द कंपोजिशन ऑफ C इज चेंज ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन। तो भाई देखो, ये C है 83, 208, हमसे बोल रहा है, इससे हमने क्या निकाल दिया, गामा निकाल दिया। भाई गामा के पास ना कोई चार्ज होता है ना कुछ मास होता है, तो यहाँ पर हमारे सी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, सी जैसा है वैसा ही रहेगा ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ गामा फोटोन। क्लियर हो गया। तो अब हम देखने वाले हैं एक ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन तक चेंज नहीं किया इन्होंने। देख लो भाई, 84 प्रोटॉन 128 न्यूट्रॉन। तो भाई देख लो, सबसे पहले ए है ना, 84 प्रोटॉन है और 128 न्यूट्रॉन है। तो पहले मास नंबर निकालने के लिए इनको ऐड कर देंगे तो 212 आ जाएगा मास नंबर। एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 84, 212। इससे एमिट हो रहा है क्या, अल्फा पार्टिकल। क्या एमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब एमिट हुआ तो बी बन गया, है ना। 212 से जब 4 निकलेगा तो 208 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है और 82 हो जाएगा। आई होप इतना तो समझ आया होगा, है ना। और फिर इसके बाद इसने बोला है कि बीटा जो बी है उससे बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। बोला 82, 208 से एक बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो बीटा पार्टिकल एमिट होने का मतलब है एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाना। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो गया भाई, 83 हो गया, है ना। तो ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरे वाला क्वेश्चन। तीसरे वाले में बोल रहा है मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए का मास नंबर बता दो। तो भाई मास नंबर हमने बता दिया 212 इसका मास नंबर है। ठीक है भाई, मास नंबर कितना है 212। तो चलो भाई तीसरे का भी हमने आंसर दे दिया है, दैट इज 212 इज अ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए, है ना। अब आते हैं चौथे पर यहाँ पर। तो इसमें बोल रहा है कि जब हम सी से गामा का एमिशन करेंगे, किसका एमिशन करेंगे भाई, गामा का एमिशन करेंगे। तो सभी को पता है गामा के पास कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल एकदम से न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, गामा क्या होता है, एकदम से न्यूट्रल होता है। देखिए जरा किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया 208 और ये हो गया 83 यहाँ से निकलेगा तो गामा दैट इज़ कुछ नहीं होगा इसके पास, तो इसमें कोई चेंजमेंट भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम द किससे, न्यूक्लियस ऑफ सी। जब सी बन जाएगा, सी से गामा एमिशन होगा तो कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। वैसे ये दोनों सेम ही थे, बस ईयर का चेंजमेंट था, 2020 है ये, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 2015 में पूछा गया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना हद तक कितना ज़्यादा रिपीट होता है। तो ये PYQ सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।